हाँ जी, तो बिजनेस स्टडीज के केस स्टडी क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर एक बार फिर से स्वागत है बेटा आप लोगों का। आज का टॉपिक क्या? आज बेटा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के वाले पार्ट के ऊपर। याद करो, हमने इससे पहले नेचर के बारे में बात की और इवन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे भी अपने प्रैक्टिस सेशन किया है। आज का सेशन हमारे पास में होने वाला है बिजनेस स्टडीज के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का नाम है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जब भी इसका नाम आता है तो हमारे मन में दो तीन क्वेश्चन उठते हैं। कौन कौन से? हमने ये वाली बात तो कर ली थी, अब बात है बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो अभी हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन हमारा मेन टारगेट है अपने इसके ऊपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और अपकमिंग टाइम पीरियड में आपको इन सभी चैप्टर्स के ऊपर जो आपके पास में एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी चैप्टर के ऊपर डिटेल क्लास भी आपको मिलने वाली। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे सिर्फ इसके केस स्टडी क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। तो बताओ ना यार, जब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात आती है तो बेसिक क्वेश्चन क्या आता है, ये होता क्या है? तो याद करो, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या सीख के आए थे हम लोग? सर वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर, हमें पता है सर, हमें पता है कौन से, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर सर जो बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। मतलब बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के अंदर, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के अंदर जो उसे अफेक्ट करता है, उन फैक्टर्स को ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। रिमेंबर, यहां पे हवाओं की बात थोड़ी हो रही है एनवायरनमेंट का मतलब, यहां बात होती है किसकी? सर एक बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पिस्टल। ये फोटो देख रहे हो, पिस्टल इसीलिए बोलते हैं। पिस्टल का मीनिंग क्या है याद करो, ये पता है, मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने इसके ऊपर आज हमारे पास में टारगेट हमारा किसके? केस स्टडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। चलो तो बताओ भैया, पिस्टल क्यों? पी फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, भाई ऑब्वियस भैया पॉलिटिकल फैक्टर है। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, पैसे की बात। एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एनवायरनमेंट एंड एल फॉर लीगल। ये सारे के सारे फैक्टर बिजनेस के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, पढ़ चुके हैं। रिमेंबर, ये हम पढ़ा चुके हैं। अब मुद्दा ये आया मेरे लाल कि बताओ सर, इसके ऊपर अगर हमारे पास में एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन मिला तो कैसे करेंगे उस केस स्टडी क्वेश्चन को? जवाब दो। अगर आपने पहला सेशन देखा है तो आपको ये बात याद होगी, हमने एक पैटर्न निकाला था, याद आया? दैट इज के के फॉर कीवर्ड्स। हमेशा हमारे पास में जब भी अपने केस स्टडी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, क्वेश्चन में मिलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ये बात याद है ना कि वो केस स्टडी कोई ना कोई प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, नंबर वन। अब प्रॉब्लम को इंडिकेट किया गया, प्रॉब्लम के बारे में बताया गया, तो बात आएगी भैया कि आप बताओ बीइंग ए मैनेजर, आप बीइंग ए मैनेजर एज ए मैनेजरल पर्सन कैसे उस प्रॉब्लम को पर्सनलाइज करोगे, कैसे प्रॉब्लम को समझोगे और उसका आंसर दोगे। तो याद रखना, हमारे क्वेश्चन में ही शब्दों का बड़ा गेम है भाई। शब्दों को, वर्ड्स को ध्यान से पिक करना है, वर्ड्स में ही आंसर छिपे होते हैं। तो आइए गाइस, तुम्हारे साथ में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। चलो आओ मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ना ध्यान से, क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, हमें आंसर निकालने, आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, बट उससे पहले पढ़ते हैं इस पार्ट को। टारगेट रहेगा हम कीवर्ड्स को ढूंढें और एज ए मैनेजर उस प्रॉब्लम को सोल्व करें। ठीक है, आओ बात करते हैं। बोला क्या पढ़ना? द नेम एंड टेस्ट ऑफ कोका कोला। याद है, ये नाम तो सुना ही होगा, Coca-Cola. Remember, the name of Coca-Cola is also known to almost each and every individual in India. Obvious भैया, इंडिया में सब लोग जानते हैं, as well as throughout the world. दुनिया भर में, इंडिया में, इवन इंडिया और दुनिया भर में इसका नाम तो भैया फेमस है। एज यू नो, मल्टीनेशनल कंपनी है। रिमेंबर, आगे पढ़ना, कह रहा दिस कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होल्ड द मोस्ट मार्केट शेयर इन द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। भाई नाम तो जानते ही हो, दुनिया भर के अंदर इसने एक बहुत बड़ा शेयर अपना होल्ड किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एंड गोट इटसेल्फ इनटू स्पेशल सीट इन ईच एंड एवरी गैदरिंग। जितनी भी सोशल गैदरिंग होती हैं, बात कर गैदरिंग मतलब क्या है, यहाँ पे गैदरिंग का मीनिंग है सोशल गैदरिंग। जितनी भी सोशल गैदरिंग्स होती हैं वहां पर इसने अपना एक स्पेशल प्लेस लिया हुआ है। ये बात तो हम जानते हैं भैया, सिंपल। जितनी पार्टी बोलते हैं पार्टी कर रहे हो, पार्टी में कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो, तो व्हाट इज दिस कोल्ड ड्रिंक है? मैक्सिमम सिनेरियो में आपका एक बहुत बड़ा शेयर, इतनी सारी कंपनी होने के बावजूद भी कोका-कोला कंपनी ने रखा हो अपने स्टेक। आगे पढ़ना, कह रहा सर द कोका-कोला कंपनी हैज ऑन ओकेजन, एक ओकेजन के ऊपर इंट्रोड्यूस किया कुछ अदर कोल्ड ड्रिंक्स। एज यू नो, कोका-कोला सिर्फ कोका-कोला नाम से नहीं आती, इसके बहुत सारे मल्टी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे क्या हुआ, इसने और कुछ अपने वेरिएशन, अपनी और सारी वेराइटीज, अपने और सारे सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया। क्या कह रहा है? अंडर द कोक नेम, नाम क्या रखेगी? कोक के नाम से रहेगा, लेकिन नाम बदल जाएगा। कौन सा? द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर डाइट कोक। डाइट कोक तुम जानते हैं, बट नया क्या है, सुनना ध्यान से। बोला इसके साथ में इसने क्या किया? कैफीन प्रोडक्ट में क्या बोला? कैफीन फ्री कोका-कोला। अब प्लीज एक बात सिखाता हूं, अगर किसी केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर
हमें कुछ एडिशनल नाम दिए जाएं, कुछ एडिशनल नाम दिए जाएं, उन एडिशनल नाम को ध्यान से पढ़ना। एग्जाम में इवन क्वेश्चन मेकिंग के अंदर उसके अंदर क्वेश्चन दिया जाता है। तो एग्जाम में पढ़ना क्या बोला भाई, नाम पढ़ना कौन सा, कैफीन फ्री कोकोला, दूसरा डाइट कोक कैफीन फ्री कोकोला, कोकोला जीरो शुगर, ये तो मार्केट में आती है, कोकोला चेरी फ्लेवर, और कौन सा कोकोला वनीला फ्लेवर, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे। लेकिन ध्यान रखना आपके क्वेश्चन के अंदर जिनके नाम दिए जाएंगे आपको उनको ध्यान देना है, जो नाम नहीं दिए गए उन्हें आप इंक्लूड करके लेके चलोगे ही नहीं। सिंपल सी बात समझना, अपनी साइड से हमें अपने आप से अज्यूम नहीं करना है, जो दिया है उसी को लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सर इट हैज कैपिटलाइज्ड ऑन ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी टू मार्केट इटसेल्फ इफेक्टिवली एंड प्लेस इटसेल्फ इन द मिडल ऑफ एवरी गैदरिंग। अब एक बात समझो, गैदरिंग वर्ड दो बार आया, ये वर्ड दो बार आया, तो गैदरिंग का मीनिंग क्या बोला, सोशल गैदरिंग की बात कर रहा है। जब सोशल गैदरिंग की बात कर रहा है मतलब इन शॉर्ट कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है, करने नहीं वाली, फ्यूचर में नहीं करेगी, कर चुकी है। तो क्यों कर रही है, ताकि वो अपने मार्केट शेयर को और बढ़ा सके। आगे बात करते हैं। कह रहा था द मेन रीजन फॉर सच एन आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट गोज टू ऑन द वे दैट दे हैव एस्टेब्लिश्ड द कनेक्शन बिटवीन द एवरी ओकेजन एंड द नीड ऑफ कोक। नीड ऑफ कोक मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है भाई, जितनी भी सोशल गैदरिंग्स होती हैं वो अपना नाम वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहती है, इसलिए वैरायटी ऑफ ऑप्शन लेके आ रही है। तो यहां पर एक कहानी दी गई, अब कहानी दी गई तो मुद्दा यह कहानी है कंपनी की, कोकोला की। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है कि भैया ये हमने लॉन्च कर दिया है, हम चाहते हैं सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व करना। तो एक बात समझ में आई, कीवर्ड्स पकड़े, दूसरी बात क्या बोली, एज ए मैनेजमेंट पॉइंट से सोचो, यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी गई आपको, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैनेजमेंट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ एज पर द गिवन पैराग्राफ, एज पर द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, जो आपके मैच कर रहे हैं किससे, पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो अब इसने पूछा बताओ भाई इसमें क्या होगा, अब बात करते हैं। तो लीजिए बेटा पहला प्रश्न क्या है, पढ़ो। कह रहा था इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबोव गिवन केस, जो केस दिया गया है, आइडेंटिफाई करो वन वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम लोग अपने पास में अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट की डिफरेंट हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है, सिग्निफिकेंस पढ़ी है। कुछ बुक में सिग्निफिकेंस लिखा होता है, कुछ बुक में इंपॉर्टेंस लिखा होता है, पढ़ा हुआ है। तो बताओ इस जो पैराग्राफ को आपने पढ़ा, इससे आपकी कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। क्वेश्चन तो ये बनता है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला बोला भैया बताना, enables a firm to identify opportunity and getting first mover advantage। भाई इन सेगमेंट्स के अंदर कोका-कोला ने क्या किया, इतनी सारी वैरायटी ऑप्शन निकाल दिया, कहीं ना कहीं क्या है, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके आ रही है, नंबर वन। नंबर टू बोला अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन है। तीसरा डिले इन एक्शन, एक्शन में डिले तो है ही नहीं भैया। परसुएसिव में यूनिवर्सल फंक्शन है, नो। अब प्रैक्टिकल देखो, अगर मैं बोलूं, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ, प्लीज समझना क्या कैसे करना होता है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर बताने होते तो बात अलग थी, इंपॉर्टेंस बतानी होती बात अलग थी। बट क्वेश्चन बोला इस पैराग्राफ को ध्यान में रख के बताओ। तो जवाब दो बेटा, क्या यहां पर कोकोला ने अपने आप को अलग से, क्या कोकोला ने अपने आप को फर्स्ट मूवर एडवांटेज में रखा, नहीं रखा, रखा। तो ऑब्वियस जैसे पैराग्राफ पढ़ोगा, पैराग्राफ से कनेक्टेड पार्ट में आपका आंसर छिपा होता है कि उसने नया अनाउंस किया, नया कुछ लेकर आ रहा, नया मतलब द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा, आंसर इज ए इज द राइट आंसर गाइस। समझ में आ गया, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न तुम बताना, चलो आगे। कह रहा भैया आइडेंटिफाई करो द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहां क्या बोला, या इंपॉर्टेंस नहीं बोले, क्या बोला, फीचर बताओ, फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का वो फीचर बताओ विच द कोकोला कंपनी मैनेज टू गेट इन देयर फेवर। बताओ ऐसे कौन सा फीचर है जो उनको कोकोला को फेवर में जा रहे हैं यहां पर इस पैराग्राफ के अंदर। तो पहला बोला भैया कॉम्प्लेक्स नेचर का है, नहीं सर कॉम्प्लेक्सिटी तो बात ही नहीं आ रही है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तीसरा फ्यूचरिस्टिक है या मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल भी नहीं है, ए भी नहीं है और सी भी नहीं है। अब ए भी नहीं, डी भी नहीं है, तो बी और डी में चेक करो बेटा, क्या ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, क्या यहां पर कोक ने ये बोला मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगी, आंसर इज नो। तो ये आंसर, ये इवन है ना, ये फीचर है। हम जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, बट फ्यूचरिस्टिक के पार्ट के अंदर क्या है, वो आगे करने वाली नहीं है, हमें एज पर पैराग्राफ आंसर देना है। तो ये फीचर सही होते हुए भी इसका आंसर ये नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। क्योंकि सिंपल सी बात, वो एक स्पेसिफिक मार्केट को कैप्चर करना चाह रहा है, वो स्पेसिफिक पर्पस को कैप्चर करना चाह रहा है। द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर गाइस। समझ में आ गया, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न बताओ, विच बिजनेस एनवायरनमेंट डिड कोका-कोला मेजरली टैप इनटू। बताओ, अब आपने पढ़ा कि एनवायरनमेंट के टाइप्स हैं, पिस्टल,
पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, रिमेंबर टेक्नोलॉजिकल और लीगल पार्ट। तो जवाब दो, कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट को कोका-कोला मेनली टैप करना चाह रही है? पहला वर्ड जो गैदरिंग वर्ड आया था इसी के लिए आया था, बताओ इस क्वेश्चन के लिए। पहला टेक्नोलॉजिकल से यहां बात ही नहीं इसकी, तो रिमेंबर। नंबर 2 सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, बताओ। टेक्नोलॉजिकल है, नहीं है सर। पॉलिटिकल है, नहीं है। इकोनॉमिकल है, नहीं है, क्योंकि पैसे की बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है गैदरिंग की। तो गैदरिंग वर्ड किससे कनेक्टेड है? सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट वो हर एक ऑलमोस्ट, आप तो आजकल देख रहे हो ना कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, नॉर्मली अब सॉफ्ट ड्रिंक खाली घर तक नहीं रह गई है, फेस्टिवल्स में भी ये लोग अपने आप को बिग हैम्पर्स के नाम से, सामान के नाम से क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो आंसर क्या आएगा? द बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न तो आपके जुबान पे होगा डेफिनेटली। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कोका-कोला, बताओ कोका-कोला का इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? तो आपने जो लिस्ट देखी थी उस लिस्ट से आपको आइडिया मिल जाएगा। क्या बोला? डाइट कोक कैफीन फ्री, कोका-कोला जीरो शुगर, कोका-कोला एवोकाडो और कोका-कोला चेरी। भाई ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये नहीं था, तो ये क्या बन गया? इधर राइट आंसर गाइस। तो ये एक तरीका हमारे पास में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बेटा, ठीक है। तो होपफुली आपको आइडिया मिल गया होगा एनवायरमेंट क्वेश्चन करने का। लेकिन सिंगल क्वेश्चन का टारगेट एक सिंगल क्वेश्चन कराना नहीं है बेटा। टारगेट है आपको पैटर्न आना चाहिए। अगर आपने केएमपी पैटर्न को यूज किया है और आपका अगर आंसर प्रॉपरली मैच कर रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी आपको नोट्स, क्लास के जो नोट्स हैं, इवन आपका कंसेप्ट बैच चल रहा है इस टाइम पे, रिमेंबर जिस कंसेप्ट बैच के अंदर आपकी कंप्लीट सिलेबस का कवरेज हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कीजिए और रिप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस। गाना गाओ कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।